मैं पूजा पांडे अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी यूट्यूब फैमिली को। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि सुबह का चढ़ा हुआ प्रसाद हम क्या करें, शाम को पूजन हमें कैसी करनी है। नवरात्रि में सुबह की पूजन तो आप कर ही लिए होंगे, शाम की पूजन की वीडियो है ये कि शाम की पूजन आपको कैसे करना है, कहाँ पे आपको दीप लगाना है, प्रसाद भोग क्या करना है, पुष्प वगैरह को क्या करना है, कब प्रसाद उठाना है, और तुलसी पे बेलपत्र पे मुख्य द्वार की पूजन कैसे करना है। जले हुए जो हम सुबह बर्तन यूज किए हैं शाम को उसको यूज कर सकते हैं कि नहीं, इन सभी जानकारी के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि जब हम सुबह पूजन करते हैं, जो सामग्री सुबह चढ़ाते हैं जैसे कि प्रसाद हुआ, तो उसको हमें उठा लेना चाहिए। बहुत देर तक प्रसाद रखना नहीं चाहिए। प्रसाद को उठा के अपने पूरे फैमिली को दे दीजिएगा, आप लोग खा लीजिएगा। खाने के बाद में फिर शाम के समय जो आप सुबह पूजन किए हैं, जैसे आप अग्यारी किए हैं तो आप दोनों समय अग्यारी कर सकते हैं, नहीं तो आप सुबह अग्यारी कर सकते हैं, शाम को नहीं भी कर सकते हैं। तो जो सुबह आप अग्यारी किए उसको आप उठा लीजिएगा, जो भी आप फल चढ़ाए हैं सुबह उसको उठा लीजिएगा, जो पुष्प चढ़ाए हैं उसको उठा लीजिएगा। बस एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा कि आराम से उठाइएगा। कोई मूर्ति या दीपक हुआ, कलश हुआ, ये उठने मतलब कि हिलने ना पाए। अगर ये गलती से हिल भी मतलब टच भी हो जाता है या हिल भी जाता है तो आप माता रानी से क्षमा याचना कर लीजिएगा। तो इसी तरह आपको उठा लेना है। फिर आपको भोग प्रसाद शाम की पूजन में जो आप सुबह बर्तन यूज किए उसको आप धुल लीजिएगा। उसी में आपको दीप नहीं जलाना है, नहीं तो लक्ष्मी की मतलब लक्ष्मी छीड़ हो जाती हैं। तो बर्तन को साफ कर लीजिएगा, मंदिर को साफ कर लीजिएगा, अच्छे से पोछा लगा लीजिएगा, मंदिर में साफ सुथरा कर लीजिएगा, अपना अच्छे से स्नान कर लीजिएगा। तो स्नान करने के बाद में फिर आप बर्तन लेके अपना एक शुद्ध लोटा जल भर लीजिएगा माता रानी के लिए, भोग के लिए। और भोग में आप शाम को प्रसाद में मिश्री हुआ, गुड़ हुआ, शक्कर हुआ, मतलब फल हुआ, जो भी आपके पास है आप मतलब प्रसाद चढ़ा सकते हैं। तो मंदिर में आने के बाद में पहले आपको सिंचन करना है जौ को, क्योंकि कहा जाता है कि सुबह शाम जौ को स्नान मतलब कि पानी का सिंचन करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सिंचन कर दे रही हूँ। उसके बाद में फिर आपको बर्तन जो भी आपको पहले आपको दिया तैयार कर लेना चाहिए। जो भी जितना भी आपको दिया जहाँ जहाँ लगाना है उसका पहले आप तैयारी करने के बाद भी पूजन करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं सारा बर्तन धुल ली हूँ। आपको जितने भी बर्तन सुबह यूज किए थे उसको आप धुल लीजिएगा। सारे बर्तन को शुद्ध जल आपको ले लेना है, शाम सुबह वाला जल आपको बदल देना है। तो अब फिर चलते हैं। दीपक तैयार कर ली हूँ। दीपक में एक दीपक जलाई हूँ लगा ली हूँ मंदिर के लिए। थोड़ा सा हमने हो गया ये लौंग डाल के थोड़ा सा हमने जला दूंगी करने के लिए। एक दीपक में बनाई बेल के नीचे लगाने के लिए, और एक दीपक बनाई लगाऊंगी माँ के लिए लगाने के नीचे, क्योंकि आज है सोमवार, उसे भी नवरात्रि के दिन 9 दिन अगर आप के नीचे तो एक लंबी बाती का दीपक आपको लगाना है। एक दीपक में तुलसी के नीचे लगाऊं, कैसे लगाऊंगी, कैसे पूजन करूंगी, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। शाम की पूजन की विधि है ये नवरात्रि में। तो शाम के समय नवरात्रि में पूरे नवरात्रि कैसे पूजन करना है, जिससे कि माँ लक्ष्मी का निवास मेन द्वार से ही होता है। सुबह में आपको बंधनवार लगाना चाहिए, मेन दरवाजे के पूजन करना चाहिए, आपको रंगोली बना देना चाहिए। जैसे कि साथ में आज क्योंकि मैं सुबह उगले की थी तो मैं शाम को सिर्फ कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो आपको पानी का छींटा जरूर लगाना है। यहाँ पे मैं सिर्फ लोबान और दिया मेरा तैयार हो चुका है। लौंग और कपूर से थोड़ा सा हवन छोटा सा करना है। इसमें एक बतासा डाल दूंगी। आप आरती करते हो, ये हो गई मेरी शाम की पूजन की पूरा आरती सज गई है। जी की आरती करना है। कैसे करें, अगर आप शाम के समय पढ़ना है, अगर आप सुबह के टाइम में दुर्गा सप्तशती पाठ नहीं कर पाए हैं तो आप सुबह किसी शाम को कैसे करें। शाम को आपको करना है तो अपना स्नान कर लीजिएगा। एक दीपक अगर आप अखंड दीपक जलाए हैं जलाने की जरूरत नहीं। दीपक अगर आप फिर पाठ करने के बाद में आपको एक दीपक घी का जलना बहुत जरूरी है। अगर अखंड दीप नहीं जलाए तो आप एक दीपक जला लीजिएगा। साथ में भी आप करना चाहते हैं बहुत काम होते हैं, सुबह नहीं कर पाए लौंग और कपूर और थोड़ा सा लोबान डाल के आपको शाम को जरूर करें। फिर केला का अग्यारी करना मतलब किसे करना है, इसको भोग देना है, जिससे कि जो भी समय नहीं है तो आप ये पहला माँ लक्ष्मी का निवास होता है शाम के समय। माँ लक्ष्मी का दूसरा अध्याय, तीसरा दिन तीसरा अध्याय, इसी क्रम के अनुसार पढ़ेंगे। जब नौवीं आएगी उसी सारा अध्याय को आपको समापन कर देना है। तो इसी शाम की पूजा का विशेष आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि नवरात्रि में माता रानी का निवास है। नवमी माता रानी का आगमन हुआ है, माता रानी घर में निवास कर रही हैं। तो आप सभी जितने भी घर के सदस्य सभी मिलकर आरती करिएगा। आरती हो जाने के बाद में आपको आरती, अगर आप दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। अगर सुबह भी करे हैं, आपका मन है शाम को करने के लिए तो आप शाम को भी कर सकते हैं दुर्गा जी का दुर्गा चालीसा का पाठ।
तो यहाँ पे दुर्गा चालीसा का पाठ कर लें। अगर आप 9 दिन दीपक जलाते हैं तो आपको अपने दीपक का विशेष ध्यान रखना होता है। अगर आपको घी ना ही खत्म होने पाए पूरा तो तभी आपको घी डाल देना है, इससे कि फूल देर में आते हैं। और जब बाती जलने लगती है तो जल्दी फूल आ जाते हैं। इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे दुर्गा चालीसा का पाठ हो जाने के बाद में आप आरती करिएगा। जैसे हमने कहा, आरती करने के बाद में फिर आपको अपने जो भी मेन दहलीज जी का पूजन करना है या तुलसी जी की पूजन करना है तो आप कर लीजिएगा। यहाँ माँ लक्ष्मी की आरती को जरूर पढ़ूंगी। इसे पढ़ने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। तो इसी तरह हम शाम के मंदिर की पूजन करते हैं, कम समय में सरल तरीके से हमने आपके साथ शेयर किया है। शाम की आरती कर दी है, थोड़ा छोटा सा माता रानी के सम्मुख में, क्योंकि माता रानी को हवन बहुत ही प्रिय है। माता रानी के सम्मुख उसको रख देंगे। जय माता दी, 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 जय अम्बे माँ की जय, जय देवी का निवास नीम के पेड़ पे और तुलसी माँ के पेड़ पर, बेल वृक्ष के नीचे, दुर्गा जी की आरती पे माँ लक्ष्मी का निवास होता है। पीपल के वृक्ष के नीचे हो सके तो आप नहीं सब मिल पा रहा तो तुलसी, अगर आपके पास बेल वृक्ष का पेड़ है तो उस पे आप लोग जरूर लगाइएगा दीपक। इससे माता रानी की कृपा आपके यहाँ बनी रहेगी। प्रेम से बोलो जय माँ। मेरी शाम की आरती हो गई। जय माता रानी की, जय माता रानी। आरती लेने से पहले आपको पानी से 3 बार आचमन करने के बाद भी आरती लिए थे, भगवान को दिखाते तब आरती को लिया जाता है। अब हम चल रहे हैं तुलसी की पूजन करने और बेल वृक्ष की पूजन करने। इसी तरह आपको तुलसी की पूजन कर देना है। 1 घी का दीपक और धूप शरीर लगा के हर नवरात्रि की पूरी नवरात्रि शाम के समय। यहाँ पे आपको बेल का पेड़ है ये, तो आज है सोमवार का दिन, तो माँ लक्ष्मी का निवास बेल वृक्ष के नीचे होता है। तो शाम की 1 लंबी बाती का घी का दीपक नवरात्रि में जरूर लगाइएगा बेल वृक्ष के नीचे। इससे आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी, घर में सुख शांति बनी रहेगी। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा, आरती करते समय कभी भी दीपक को कुंड में मत रखिएगा। चाहे तुलसी का पूजन कर रहे हो, चाहे आप बेल वृक्ष का पूजन कर रहे हो, चाहे आप समीप दीप लगा रहे हो, तो हमेशा आपको माता जी की आरती दिखाकर उसको हमेशा इसी तरह आपको रख देना है। हमेशा दूर रखना है, कभी उनके पास में नहीं रखना है। बहुत लोग क्या करते हैं, पास में रख देते हैं, इससे जो लौ लगती है ना, इसे पेड़ पे सूख जाते हैं और अच्छा भी नहीं होता है। इसी तरह चाहे समय पे आप लगाइए, चाहे आप बेल वृक्ष पे लगाइए और चाहे आप तुलसी पे लगाइए। लीज की पूजन कर रही हूँ। 1 लंबी बाती का दीपक सरसों का तेल डालकर 1 बत्ती लगा दी हूँ। यहाँ पे आरती हो गई। जैसे हमने आपको दिखा भी दिया, हमने कहाँ दीप जला दिया है। जैसे कि इतना अगर आप नियम बना के चलते हैं पूरी नवरात्रि, तो माँ दुर्गा जी की, माँ लक्ष्मी की, शिव जी की, सबकी कृपा, सभी देवी देवता की कृपा आपके परिवार पे बनी रहेगी। आपके घर में सदा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। घर में सबको सद्बुद्धि रहेगी। घर में कार्य के भी नियम बना लेते हैं एकदम सरल तरीके से, कम सामग्री में, कम समय में हमने आपके साथ वीडियो को शेयर करा है। जैसे कि मैं रेगुलर ऐसे किसी तरह पूजन करती हूँ। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों तक था, तो आप में चलो ऐसा माता जी का गीत गा रही हूँ, देवी गीत, जो कि सभी को अपने माता के लिए गाना चाहिए। मैया तेरी चूनर में, मैया तेरी चूनर में लाखों के सितारे हैं। मैया तेरे मंदिर के, मैया तेरे मंदिर के मैं छोटी पुजारनी हूँ। रात भरी पूजनी दो, रात भरी पूजनी दो, सुबह हमें चली जाना है। ओ मैया तेरी चूनरी में, मैया तेरी चूनरी में लाखों के सितारे हैं। मैया तेरे बागों की, मैया तेरे बागों की मैं छोटी सी कलियां हूँ, मैं छोटी सी कलियां हूँ। रात भर खिलने दो, रात भर खिलने दो, सुबह माँ को चढ़ाना है। रात भर खिलने दो, सुबह माँ को चढ़ाना है।
मैया तेरी चू। जय माता दी दोस्तों। तो ये मेरा छोटा सा बेबी गीत था, जो कि मुझसे ज्यादा अच्छा तो हम नहीं गा पाते हैं, लेकिन जो भी गाया हमने आपके साथ शेयर किया। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा, जिससे कि हमें भी मालूम पड़ा कि आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं। और